दोस्तों, कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। तो 3 में बेनेडिक्ट की तलाश तो खत्म हो जाती है और वहां से एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जो पूरे ब्रिजटन खानदान की नींव को हिला के रख देगी। वो जब मेफेयर का सबसे बड़ा एलिजिबल बैचलर एक काम करने वाली लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। इस बॉलीवुड रिव्यू जोन में हम बात करेंगे इस ऊंच नीच की दीवार और बेनेडिक्ट के जुनून की। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों। सबसे पहले दी एक्सीडेंटल मीटिंग। एक्सीडेंटल मीटिंग क्यों बोलना है, आप एपिसोड देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 3 का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और हाईलाइटेड है ना, वो है बेनेडिक्ट और सोफी के दोबारा मिलना। जो एक्सीडेंटल मिलते हैं या ये जानबूझ के नहीं मिलते हैं, ये एक्सीडेंटल मीट ही होता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला दी एक्सीडेंटल मीटिंग। पर कोई मास्क नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है, सिर्फ सच है, सिर्फ सच। बेनेडिक्ट को लगता है उसने अपनी लव इन सिल्वर या लेडी इन सिल्वर को ढूंढ लिया है, पर सोफी के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है ये। और बेनेडिक्ट का रिएक्शन देखने लायक है। वो खुश भी है और हैरान भी। भाई बेनेडिक्ट थोड़ा संभल कर मम्मी वॉलेट देख लेगी तो कलेश हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। इसलिए आप अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई बेनेडिक्ट, थोड़ा सा संभल जा भाई। तू तो घोड़े की तरह भाग रहा है एकदम रेस में, ऐसे निकलना है आगे भाई सीजन 4 बहुत ही मजेदार है यार, हमको तो बहुत अच्छा लगा है। क्लास डिवाइड एंड सोसाइटी गॉसिप। अब आते हैं हमारे असली मसाला पर। जी हाँ, असली मसाला एपिसोड नंबर 3। ब्रिजटन की दुनिया में रुतबा ही सब कुछ है। ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ब्रिजटन ब्रिजटन की जो दुनिया है उसमें जो रुतबा है ना, वही सब कुछ है। और जो हमारी इस सीजन की जो हीरोइन है मिस सोफी, वो एक सर्वेंट है। अब सर्वेंट है या किसी खानदान की कोई खोया हुआ हीरा है, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। मैं तो खुद नहीं जानता, बाकी आप खुद देखिए। है बेनेडिक्ट ने सोफी जहां एक सर्वेंट है, वही बेनेडिक्ट एक नोबल। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे समाज की नजरों में इन दोनों के बीच जहर घोल रही है, कैसे समाज इन दोनों के बीच में जहर घोल रही है दोस्तों। लेडी विसल डाउन का पन्ना इस बार थोड़ा कड़वा है, थोड़ा नहीं बहुत कड़वा है। लेडी विसल डाउन को जो इस बार थोड़ा सा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि अब उसके राज खुल गए हैं। अभी पूरे लंदन को मालूम है कि लेडी विसल डाउन कौन है, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही ना दोस्तों। हम बॉलीवुड की मूवीज में बहुत सारी मूवीज में ऐसा देख चुके हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी या मर्द, बिल्कुल वही वाइफ आ रही है, बिल्कुल सेम वाइब्स आ रही हैं। एक तरफ है अमीर खानदान, दूसरी तरफ है मेहनतकश हीरोइन, तो वाइब तो सेम आनी थी। मम्मी को वॉलेट की थोड़ी थोड़ी भनक लग गई है कि उनका लड़का किसी राह पर भटक रहा है। वही दूसरी तरफ एलोइस है जो अपने भाई का साथ देगी या समाज का। इस एपिसोड में भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल सीन है दोस्तों। ये सीजन सिर्फ रोमांस नहीं है, फैमिली वैल्यूज को भी टेस्ट कर रहा है। और हॉलीवुड टाइप के लिए फैमिली वैल्यूज दिखाना, मतलब क्या ही कहना। आपने हॉलीवुड के न जाने कितने शोज, कितने ड्रामास देखे होंगे जिसमें न्यूडिटी दिखाई गई, अश्लीलता दिखाई गई। लेकिन अगर ब्रिजटन की बात करें तो हमारे यहाँ जैसी पंचायत पंचायत के सीजन है, सेम ब्रिजटन वाइब है इसमें। ब्रिजटन प्योर हिंदी हिंदुस्तान के लिए बना हुआ है। कोई न्यूडिटी नहीं, कोई डलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फनी कहानी और ड्रामा। मुझे अगर हॉलीवुड की सबसे प्योर और अच्छी स्टोरी बोलने के लिए कहा जाए तो मैं ब्रिजटन को सबसे ऊपर रखूंगा। ब्रिजटन बहुत ही प्यारी कहानी है दोस्तों, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। मैंने इसके
सारे सीजन्स देखे। हाँ, थोड़ी थोड़ी न्यूडिटी है, रोमांस के सीन्स हैं, थोड़ी एडल्टता भी दिखाई गई है, बट इट्स ओके, हॉलीवुड के लिए ये नॉर्मल है। बट ब्रिजटन में वो सब दिखा है, लेकिन उसकी जरूरत थी। कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा उसकी जरूरत ही नहीं थी, जरूरत के हिसाब से वो सीन्स दिखाए गए हैं। तो ये ऐसा मेरा मानना है, बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभी वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो ये है द फाइनल वर्डिक्ट एंड द हीरो चैलेंज। हीरो चैलेंज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो भैया अपने मिस्टीरियस गर्ल को ढूंढ रहा है, इसलिए हीरो के लिए तो चैलेंज ही हुआ ना दोस्तों। एपिसोड 3 ने कहानी को एक नया मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बेनेडिक्ट अब सिर्फ प्रेमी नहीं है, एक बागी बन रहा है, एक रिवल बन रहा है। मेरी रेटिंग एपिसोड नंबर 3 के लिए जो है वो है 4.8 आउट ऑफ 5, सिर्फ उस लास्ट सीन के लिए। हाँ, सवाल सवाल भैया, सवाल के बिना कहाँ से है, सवाल तो पूछना जरूरी है। तो ये रहा हमारा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेनेडिक्ट ने सोफी को पहचानने के बाद उसे क्या तोहफा देने की कोशिश की? सही जवाब देने वाले का नाम कल के वीडियो में चमकेगा, तो जल्दी से कमेंट भर दो। और हाँ, आने वाले और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, एपिसोड नंबर 4 की, जी हाँ, रिव्यू के साथ में।